नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। ब्रह्मांड एक विशाल, निरंतर और विस्मयकारी जीवित जटिल दुनिया है। ब्रह्मांड एक रहस्यमयी बात है जिसने हमेशा मानव जाति को हैरान किया है। इसे कैसे बनाया गया, ये कैसे काम करता है और इसके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, इसे समझने के लिए मनुष्य अभी भी इस सिद्धांत का उत्तर खोजने में लगा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के बारे में कई सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि इसे शुरुआती दिनों में कैसे बनाया गया था। आइए उनमें से कुछ का अन्वेषण करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड एक अकेला अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मांड की अनंत संख्या है जो लगातार निर्माण होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। अर्थात हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो एक बहुविभिन्न विषय से संबंधित है। एक ब्रह्मांड अंत में नष्ट हो जाएगा, लेकिन विभिन्न अस्तित्व से जीवित रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु इस विभिन्न अस्तित्व के अवतार हैं। ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भगवान विष्णु सभी कारणों से ब्रह्मांडीय महासागर में सो रहे थे। उनका बिस्तर एक विशाल सांप है जिसमें हजारों नाग जैसे हुड हैं। ब्रह्मांड को भूमिकाओं की एक त्रय यानी कि निर्माता, पालनकर्ता और संहारक रूप में बनाया गया था। भगवान विष्णु पालन करता है, भगवान ब्रह्मा निर्माता है और भगवान शिव संहारक हैं। भगवान विष्णु के कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण किया गया था, जो सो गए थे और उनकी नाभि से कमल खिल गया था। कमल का तना ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्रह्मा फूल के केंद्र में पाए जाते हैं और निर्माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ब्रह्मांड को बनाने में और अगले को समाप्त होने में लगने वाला समय भी भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और हर एक प्रत्येक नया ब्रह्मांड में ब्रह्मा का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड चूस जाते हैं और ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सभी जीव राशि को बनाता है और उस भौतिक दुनिया के लिए जिम्मेदार है जिसमें हम रहते हैं। भगवान विष्णु शाश्वत विविधता के अवतार हैं। वो सभी ब्रह्मांडों में जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा हमारे तात्कालिक भौतिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विष्णु शाश्वत विभिन्न अस्तित्व का प्रतिनिधित्व है, जो बिना किसी शुरुआत या अंत के हमेशा के लिए मौजूद है। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत वर्तमान ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। वास्तव में ये काफी तात्कालिक है। ब्रह्मा केवल 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और फिर वो मर जाता है और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। अब बात करते हैं समय को मापने की। ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और ब्रह्मा के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं और हम इस समय उसके राज्य के 51वें वर्ष के पहले दिन में हैं। दिन में दिन और रात होते हैं। ब्रह्मा जीवन बनाते हैं और रात के दौरान उसके द्वारा बनाया गया सारा जीवन वापस उसी में समा जाता है। इसलिए हम केवल ब्रह्मा के इस दिन के लिए ही रहेंगे जो उनके 51वें साल का पहला दिन है। लेकिन दुखी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये काफी लंबा दिन होते हैं। युग के बारे में बात करें तो ये समय की बड़ी मात्रक यानी कि एक यूनिट होती है। युग को समय की एक मात्रक के रूप में सोचे जिसे हजारों लाखों वर्षों में मापा जाता है। विष्णु पुराण और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इन युग मापों के बारे में विवरण है। एक महायुग 4 युगों से बना होता है जो 4:3, 3:2 और 2:1 के अनुपात में बांटे होते हैं। एक महायुग में कलयुग सबसे छोटा युग होता है जो 432,000 सौर वर्षों तक रहता है। इसके बाद द्वापर युग आता है जो 864,000 वर्ष से दुगना होता है। फिर 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और अंत में 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर एक महायुग 4.32 मिलियन वर्षों तक चलता है। अब हम बात करते हैं मनवंतर के बारे में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक महायुग के बाद समय की अगली प्रमुख यूनिट को मनवंतर कहा जाता है। मनवंतर के प्रारंभ में जीवन के नए रूपों का निर्माण होता है और अंत में वे जीवन रूप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन का चक्र इसी प्रकार चलता है। कहा जाता है कि एक मनवंतर 71 महायुग का होता है, यानी कि
71 को 4.32 मिलियन वर्ष से मल्टीपल किया जाता है। ये कुल मिलाकर लगभग 306.72 मिलियन वर्ष होते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सारा जीवन अंततः 306.72 मिलियन वर्षों के विकास के बाद नष्ट होगा। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने सबसे बड़ी सामूहिक एक्सटिंक्शन होने की घटना का अनुभव किया, जहां पृथ्वी पर अधिकांश प्रजातियों नष्ट हो गया था, जिसमें लगभग 90% से 96% सभी कीड़े शामिल थे। ये पृथ्वी पर कीड़ों का एकमात्र सामूहिक एक्सटिंक्शन काल भी था। लाइफ फॉर्म्स के बड़े पैमाने पर एक्सटिंक्शन होने के बाद रिकवरी की अवधि होती है, जिसे संधिकाल कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के लेटेस्ट अनुमानों के अनुसार संधिकाल एक सत्ययुग या 1.78 मिलियन वर्ष तक रहता है। परमेन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन होने की घटना के बाद ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन को ठीक होने में लगभग 10 मिलियन वर्ष लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतिहास में हमारे ग्रह को सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन होने के बाद अपने पैरों पर वापस आने में 10 मिलियन वर्ष लग गए। हम कल्प के बारे में बात करें तो वो ब्रह्मा या ब्रह्मांड का एक दिन को हम कल्प कहते हैं। ब्रह्मांड का भी एक दिन होता है, जैसे पृथ्वी पर हमारे दिन, जिसको कल्प कहते हैं। एक कल्प की समयावधि 14 मनवंतरों और उनके संधिकाल के बराबर मानी जाती है। तो एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल होते हैं। संधिकाल के दौरान पहले मनवंतर से पूर्व अभी तक कोई जीवन विकसित नहीं हुआ है। तो एक कल्प 4.32 बिलियन वर्ष के बराबर है, अर्थात एक कल्प इक्वल टू 14 गुणा 306.72 मिलियन वर्ष प्लस 15 गुणा 1.728 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की तुलना में एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स लंबा बताया जाता है। इस दिन को क्रिएशन की अवधि में विभाजित किया जाता है, जहां लाइफ फॉर्म्स का निर्माण होता है, और एक रात की अवधि जिसके दौरान कोई क्रिएशन नहीं होता है। दिन हो या रात, इनमें से प्रत्येक अवधि भी 4.32 बिलियन ईयर्स लंबा होता है। दूसरे शब्दों में एक पूरे दिन यानी कि दिन और रात ब्रह्मांड के विस्तार पर भगवान ब्रह्मा की लंबाई 8.64 बिलियन ईयर्स है। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पुराना लाइफ फॉर्म 4.28 बिलियन ईयर्स पुराना है। कल्प तो एक कल्प 4.32 बिलियन वर्ष के बराबर है। ब्रह्मांड के विस्तार पर एक यूनिट को पृथ्वी जैसे समान दिनों और वर्षों के साथ आगे बढ़ाया जाता है, ताकि ब्रह्मांड के विस्तार पर एक महीना 30 कल्प या 30 यूनिवर्सल दिन होते हैं, और ब्रह्मांड के विस्तार पर एक वर्ष ऐसे 12 यूनिवर्सल महीने होते हैं। ये लाइफ फॉर्म्स को उनके द्वारा अर्जित कर्म के अनुसार उठने और गिरने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मांड के विस्तार पर 100 वर्षों को ब्रह्मांड के जीवन काल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे महाकल्प कहते हैं। ब्रह्मांड के 100 वर्ष यानी कि एक महाकल्प 100 वर्ष इंटू 30 इंटू 4.32 बिलियन वर्ष इंटू 12 यूनिवर्सल महीने के बराबर है। कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड अपनी 100 वर्ष की आयु के अंत में समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन ऑफ यूनिवर्स, तो एक पूरे ब्रह्मांड का जीवन काल लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष है, यानी कि 8.64 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100 बिलियन वर्ष इक्वल्स टू 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि हमारा ब्रह्मांड इस समय अपने 51वें वर्ष के पहले दिन है। इस दिन के दौरान हम 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं, तो हम एक बार फिर गणना पर आ गए हैं। ब्रह्मांड की आयु यानी कि एज ऑफ द यूनिवर्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का वर्तमान 50 यूनिवर्सल ईयर्स प्लस 6 मनवंतर प्लस 7 संधिकाल प्लस 28 महायुग है। इस प्रकार 50 यूनिवर्सल ईयर्स 1,55,520 बिलियन वर्ष के बराबर है। 6 मनवंतर 1,840.32 मिलियन वर्ष के बराबर है। 7 संधिकाल 12.096 मिलियन वर्ष के बराबर है। 28 महायुग 120.96 मिलियन वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मांड की वर्तमान आयु यानी कि
करंट एज ऑफ द यूनिवर्स, तो प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की वर्तमान आयु 157.49 ट्रिलियन वर्ष है। आधुनिक विज्ञान अनुसंधान हमें बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.799 बिलियन वर्ष पुराना है। हालांकि प्राचीन भारतीय ग्रंथ बहुत अधिक समय रेखा की भविष्यवाणी करते हैं। वैदिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की टोटल जीवित आयु लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष है। इस अवधि को एक महाकल्प कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का जीवन काल है। ब्रह्मांड की प्रचलित आयु लगभग 155.522 ट्रिलियन वर्ष है। ये प्रस्तुति केवल उस बड़े पैमाने की सराहना करने का एक प्रयास है जिस पर प्राचीन भारतीय काम कर रहे थे। प्रसिद्ध अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सागन ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में कहा है, हिंदू धर्म दुनिया के महान विश्वासों में से एक है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं वास्तव में अनंत संख्या में मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजरता है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के समय के पैमाने के अनुरूप हैं। इसके चक्र हमारे सामान्य दिन और रात से ब्रह्मा के एक दिन और रात तक चलते हैं, जो पृथ्वी या सूर्य की उम्र से 8.64 बिलियन वर्ष लंबा और बिग बैंग के बाद से लगभग आधा समय है। दोस्तों, ये था ब्रह्मांड की रचना के बारे में एक विस्तार विवरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।